फिर चैप्टर आगे कंटिन्यू किया जाए। हाँ तो बच्चों, मैग्नेट में क्यों होता है एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, बताओ क्यों? मेरी गलती है? रिकॉर्डिंग देख के आनी चाहिए थी। किसने कमेंट डाल रखे है? तुमने देखा एक बार पिछले साल की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है? मेरे को बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, क्यों होता है मैग्नेट में साउथ पोल और नॉर्थ पोल, बताओ। तो इस वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना क्यों? हाँ। तो मैग्नेट या मैग्नेट है, उसके जो एटम्स होते हैं ना, वो एक ही साइड में फोर्स लगाते हैं। तो वो एक वाइब्रेशन की एक फिक्स डायरेक्शन होती है। हाँ। एक डायरेक्शन, तो वो एक ही साइड में चलता है। हाँ वो नॉर्थ पोल होता है। बिल्कुल, तो जिस साइड वाइब्रेशन से के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसमें बेटा पोल्स जनरेट होते हैं। और वैसे तो ये एटम सब में वाइब्रेट करते हैं, दुनिया के हर एलिमेंट में वाइब्रेट करते हैं, बट अगर एक यूनिडायरेक्शनल वाइब्रेशन होने लग जाए तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जिस पोल से निकल रही होती है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, जिस पोल पे एंड हो रही होती है वापस आके उसे साउथ पोल कहते हैं। फिर मैंने फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बताई थी, जितने फील्ड लाइंस निकलेंगे उतने ही वापस आएंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी? ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और गलती से भी इंटरसेक्ट करते हैं इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर दो दो डायरेक्शन में पोल होंगे। एक ठेले को दो डायरेक्शन में थोड़ी ले जा सकते थे, तो वो एक ही बनेगा हमेशा। ये बात भी क्लियर है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा पोल की फील्ड लाइंस की डेंसिटी कहाँ होती है? पोल्स पे होती है, इसलिए अगर उसको हम आयरन डस्ट में रखते हैं तो सबसे ज्यादा पोल्स पे चिपकेंगे, बीच में ना के बराबर चिपकेंगे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा पोल डेंसिटी मतलब मैग्नेट की स्ट्रेंथ कहाँ पर है? पोल्स पर है, ठीक है। और पोल्स पे क्यों है? क्योंकि फील्ड लाइंस की डेंसिटी सबसे ज्यादा पोल्स पे होती है। अच्छा, फील्ड लाइंस कैसी लाइंस है? इट इज इमेजनरी लाइन, रियल में नहीं है ये, इमेजनरी आपको दिख रही है, ठीक है। और ये रियल में हमें दिखती भी है। अगर आप एक आयरन डस्ट में मैग्नेट को फेंको और उसको स्लो कैमरा से देखो, तो आपको रियल में उस फील्ड लाइंस में आते हुए सारे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। जैसे फील्ड लाइंस मैंने बनाना सिखाया ना, वैसे ही पार्टिकल्स आपको आते हुए दिखेंगे उसमें, ठीक है। सारे पार्टिकल्स वैसे ही ट्रेन बना के आएंगे उसमें, ठीक है। डन। चलो, तो बच्चों एक बात बताओ, ये मेरे पास एक वायर है, यहाँ से अब आगे की बात करते हैं। टॉपिक का नाम डालो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा बच्चों, ये मैंने यही वायर बनाया है, लेकिन इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाया है आपको। वायर सेम है बट इसको जूम करके दिखाया है। तो देखो, आप सबको दिख रहा है इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। नालायक को नहीं होगा, की नहीं लगाई मैंने। है फ्लो करवा दोगे? चल, जैसे करंट फ्लो करवाया, मतलब की लगाई मैंने, करंट फ्लो होना शुरू हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्लो हो रहे होंगे। और क्या इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं? और अगर एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, मूवमेंट है, तो क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जो आपका करंट कैरिंग वायर होता है ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। बात समझ आई? हाँ तो वो तो क्या, रेजिस्टेंस तो वाइब्रेट करवा रहा है, लेकिन ओवरऑल तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। करंट की डायरेक्शन ये होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है, ये तो पढ़ा था। चलो मान लो करंट की डायरेक्शन से मैं सोचता हूँ, तो करंट इस तरफ जा रहा है, आई इधर से वापस आ रहा है। मतलब देखो, ओवरऑल तो इधर की तरफ ही जा रहा है ना, चाहे टल्ले खा रहा हो कुछ भी कर रहा हो, इधर उधर टल्ले खाते हुए चल रहा था ना, टक्कर खाते खाते भी चलेगा, तो बेटा डायरेक्शन तो एक फिक्स होगी, जा तो इधर ही रहा है ना। जैसे मान लो तुम एक ऐसे अजीब से रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, ये रास्ता है कुछ अजीब सा, लेकिन तुम अगर ध्यान से देखो तुम किस तरफ जा रहे हो, राइट मूव कर रहे हो, हाँ या ना? तो एक ओवरऑल तो राइट जा ही रहा है ना करंट, ओवरऑल तो तुम्हारा मूवमेंट इस तरफ है। अब देखो, मैं बाकियों की बात अभी कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बिल्कुल बननी चाहिए थी लेकिन ठीक है, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बोलो, बात समझ आई? तो मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। यही तो अपन ने पढ़ा था, अगर एक डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये है हमारा मुद्दा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? करंट के उसमें इलेक्ट्रॉन तुम्हारी इच्छा हो जैसे बता दो, दोनों एक ही बात है। करंट के उल्टे में है, तो इधर से इधर हो। इलेक्ट्रॉन उल्टा होगा ना,
देखो अब इसको ध्यान से समझो, ये ऐसे नहीं निकाल सकते, इसको निकाल सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। इसको अपन राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं, ठीक है। कई लोग राइट हैंड पाम रूल से भी समझते हैं, बट मैं आपको राइट हैंड थंब रूल से सिखाऊंगा, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? ये कहता है कुछ नहीं करना, आपको सीधा हाथ उठाओ अपना, ठीक है, और इस सीधे हाथ में देखो जो करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में रख दो अपने अंगूठे को, ठीक है। देखो इसमें करंट की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ, और अपने फिंगर को करो कर्ल, किस तरफ आ रहा है, ऐसा आ रहा है, मतलब इसमें डायरेक्शन तो क्या होगी, सर्कुलर, डायरेक्शन तो सर्कुलर बनेगी वायर के हर पॉइंट पर, हाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, लेकिन अंदर से बाहर आते हुए। तो देखो अब मैं इस चीज को कैसे इंडिकेट करूंगा, पेपर में तो मैं बना नहीं सकता, पेपर पे कैसे दिखाऊंगा यहां से बाहर आ रहा है यहां से अंदर आ रहा है। तो अगर अंदर जाते हुए होगा तो उसको हम लोग दिखाएंगे क्रॉस से, इसका मतलब हमेशा होगा क्या, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड मतलब पेपर से अंदर जाते हुए, और डॉट का मतलब अपवर्ड, अपवर्ड इसका मतलब होगा पेपर से बाहर आते हुए। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो वापस इसी फिंगर को रखो, करंट की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फिंगर क्या बता रहा है, ऊपर आता हुआ, देखो फिंगर कहाँ आ रही है, ऊपर आ रही है ना, अरे ऊपर नहीं नालायक, फिंगर कर्ल कहाँ कर सकते हो, पहले तो थंब, ध्यान से सुनो फिर से सुनो, उल्टी फिंगर नहीं घुमानी मुझे, एक डायरेक्शन में घुमानी है, थंब रखा, करंट को, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर को घुमाया, कैसा, किस तरफ, जिस तरफ घूम सकते, उल्टी तो नहीं घुमा सकते, बाहर ही घुमाओगे, कहाँ आते हुए दिख रहा है, बाहर। तो मतलब यहाँ पर डायरेक्शन मुझे कैसी दिख रही है, डॉट, यहाँ पर देखो फिर उसी डायरेक्शन में रखना, करंट के डायरेक्शन में, नीचे की तरफ देखना है, जिस तरफ देखना होता है फिंगर को उस तरफ रखते हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ फिंगर को रखते हैं। तो करंट की डायरेक्शन में थंब, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे की तरफ तो नीचे रखा फिंगर, फिंगर को करो कर्ल, किधर जा रही है, अंदर, अंदर जा रही है, मतलब इधर डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस। बोलो बात समझ आई नहीं है, अगर अभी भी नहीं आई तो मैं इसको ढंग से समझाता हूँ। आर्ट पे मत जाना मेरे, आर्ट तुम लोग अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है, ये सस्ता वाला हाथ, ठीक है, और हाथ कौन सा है, राइट हैंड, राइट हैंड को ही लेना, गलती से लेफ्ट मत ले लेना, बहुत मारूंगा, ये अनपढ़ लेफ्ट, ठीक है, राइट हैंड ही लेंगे, मैंने इसलिए स्पेशली राइट हैंड लिख दिया। बेटा ये फिंगर्स हमेशा होने चाहिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, और ये थंब हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि ऊपर की तरफ मुझे ऑब्जर्व करना है यहाँ, तो आप क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन में सबसे पहले फिक्स हो जाना चाहिए आपका थंब, करंट की डायरेक्शन में फिक्स हो जाए थंब, ठीक है, ये ऐसे रख दिया मैंने। अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ ले जाओ फिंगर, फिंगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ है, ऊपर, मैंने ये रख दिया ऊपर, और अब इसे कर दो कर्ल, किधर जा रहा है, बाहर, मतलब यहाँ से तो बाहर आते हुए दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से अंदर जाते हुए। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पर देता पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो बोर्ड से बाहर की तरफ यहाँ पर, तो किधर दिखता, देखो पहले जल्दीबाजी मत करो, फिंगर को रखो करंट की डायरेक्शन में और पॉइंट की डायरेक्शन में, हाँ थंब की डायरेक्ट, थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, नीचे जाता हुआ दिखता। तो अब देखो इस वायर को ना मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे उठाकर, जैसे मान लो ये वायर था, इसको उठाकर ऐसे रख दिया, तो अब जरा देखो, ये तो रहा मेरा वायर, ये है मेरा वायर जिसमें करंट जा रहा है, करंट किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, अंदर की तरफ, मैंने इसको ऐसे उठा के रखा है, अंदर जाते हुए दिखेगा। मैं करंट को फिलहाल ऐसा दिखा दूं, आई क्रॉसवर्ड मतलब डाउनवर्ड जा रहा है ना। तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिख रहा है, ढंग से चेक करो, यहाँ तो आपने बोल दिया था सर्कुलर दिख रहा है, प्रूव करते हैं कैसे, देखो एक एक करके पॉइंट चेक करते हैं, राइट हैंड का करंट के डायरेक्शन में रख दिया थंब, एक एक पॉइंट चेक करते हैं, सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं, तो ये रहा राइट हैंड मेरा करंट की डायरेक्शन में, थंब, फिंगर कहाँ मूव कर रही है, इधर इस तरफ, टॉप पे किधर मूव कर रही है, इस तरफ, राइट साइड, तो ये हो गया ये डायरेक्शन,
क्या हुआ, नहीं हो रहा तुमसे, हाथ नहीं मूव? हाँ दौड़ेगा, क्या दिक्कत है? कोई उसकी इच्छा है, वो ऐसे पैर के नीचे से भी हाथ निकाल के कर सकता है, क्या दिक्कत है, करो। ऐसे थोड़ी स्केलेटन सिस्टम है वो। ठीक है, ठीक है, डन। अच्छा फिर मैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दूं। देखो इसको ध्यान से हाथ के हाथ करते चलो, निकालो खुद डायरेक्शन। किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ। यहां पर चेक करूँ तो, अरे वाह, कितने समझदार बच्चे हो यार। यहां पर दूं तो, यहां पर दूं तो ऐसा, यहां पर दूं तो ऐसा, यहां पर दूं तो ऐसा, ऐसे सभी पॉइंट पर मैं निकालता गया निकालता गया, और मुझे मिला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा। कैसा दिख रहा है ये? सर्क्यूलर डायरेक्शन। तो एक्चुअली में एक स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी मिल रही है? सर्क्यूलर। बोलो बात समझ आई, हाँ कि ना? पक्का? कैसी डायरेक्शन? अब देखो, इस बात को मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर डाउनवर्ड करंट जा रहा था तो कैसी डायरेक्शन दिख रही थी? क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज ही दिख रही थी। और अगर यही करंट मैं बोलता कि अपवर्ड आ रहा है तो कैसा होता? थंब को रखो बाहर, फिंगर को करो कर्ल। किस तरफ घुमा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सीधा। ये होगी डायरेक्शन ACW जब करंट इनवर्ड था, सॉरी आउटवर्ड था। और जब करंट करंट इनवर्ड था तो कैसा मिला था? क्लॉकवाइज। इसको रटना नहीं है, गलती से भी रटना नहीं है, फिंगर को कर्ल करके बनाना है हमेशा। अरे कुछ नहीं, करंट, अरे वायर को मैं बोर्ड पे कैसे बनाऊं? सीधी वायर, ये थी वायर। ठीक है, इस वायर को मैंने तुमको इधर से देखने के लिए कहा, ऐसे खड़े होकर देखो, अब कैसा दिखेगा तुम्हें? नहीं नहीं, ये रहा ना, मैंने करंट वायर ऐसे ही तो बनाया था। अब तुम ऐसे करके तो नहीं देख पाओगे, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे करके देख लिया। अब तुम्हें दिख रहा है पूरा मार्कर की लेंथ? नहीं दिख रही। मार्कर की लेंथ नहीं दिखेगी अगर करंट आंख के बिल्कुल ऐसे सामने रखो, दिखेगी? नहीं दिखेगी। पर मुझे ये तो पता है करंट उधर जा रहा है कि इधर जा रहा है। तो अगर करंट उधर जा रहा है अंदर की तरफ, तो मैंने उसको बोला क्रॉसवर्ड। करंट अगर बाहर की तरफ आ रहा होता तो मैंने उसको बोला आउटवर्ड। बस तुम देख ऐसे ही रहो हर जगह से, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, नहीं समझ आता, आंखों पे रख भी दूंगा मार्कर में। आ गए? ठीक है, क्लियर? तो ये रटना मत कि अगर इधर करंट अंदर जा रहा है तो क्लॉकवाइज, बाहर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। बात बिल्कुल सही है, पर क्यों फालतू अननेसेसरी चीज रटना जब तुम इससे निकाल सकते हो? राइट हैंड थंब रूल ने सिखाया ना, ऐसा पंछी बनू मत करो, एक साइड चलो। ऐसे पंछी बन के उड़ रहा है, एक ही हाथ यूज देना, राइट हैंड। लेफ्ट हैंड गलती से भी काम लिया तो बहुत बुरा मारूंगा। ठीक है, चलो नोट डाउन करना है, थ्योरी लिखवाऊं? चलो, क्या? डायग्राम ये बनाओ, डायरेक्शन बनाओ, फिर ये बनाओ। चलो रुक जाओ, पहले तो डायग्राम बस ये बनाओ। हम्म, हाँ। और ये एक ही जगह नहीं बनेगी, दूर जाते जाते बनती जाएगी, खूब सारे सर्कल्स होंगे लाइन से, एक ही सर्कल नहीं होती, बहुत सारे सर्कल्स होते हैं। हाँ, जितनी दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, बट सर्कल तो हर जगह एग्जिस्ट करेगा ना। नहीं, सिर्फ सर्कुलर। ऑब्जेक्ट की शेप कैसी भी मतलब? अरे वायर है यार ये। हाँ तो भी एक रैंडमली तो अपन यही मान के चलते हैं, बाकी होगा बिल्कुल अलग हो सकता है, बट मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे सिलेबस में उतना है नहीं। वो 12th में चैप्टर आते हैं, तीन तीन चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म के, तब करेंगे डिटेल में बात। 3 चैप्टर है 12th में मैग्नेटिज्म के। बच्चे पक गए, पिछले 2 महीने से मैग्नेटिज्म ही पढ़ा रहा हूँ। अब सोचो तुमको जो चीज़ मैं एक दिन में बता के खत्म कर चुका हूँ, उनको 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ। आसान है, क्या लगा तुम्हें देखकर? बस तो। अच्छा, ये दिया किसने था राइट हैंड रूल? मैक्सवेल ने। हाँ वही थॉमसन वाला, थॉमसन वाला। हाँ 1 मिनट, हारा वाला। गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट का फेलियर बताया था ना उसने।
पहले डायग्राम बनाना है वो वाला, फिर उसमें, हाँ मैंने सिर्फ ये वाला बोला, पहले ये बनाओ राइट हैंड थंब रूल, फिर बनवाऊंगा तब ये बनाना बाकी के। ठीक है, तो पहले लिख लो ये वाला बनाने के बाद, कोई बात नहीं, अब बना लिया बना लिया, बाकी राइट हैंड थंब रूल में अलग से टॉपिक डलवा के लिखवाता, वहां बनाते, फिर से बना लेना वहां पर। चलो पहले सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाओ और उसमें लिखो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस the magnetic field lines around a current carrying straight conductor are concentric circles carrying straight conductor, current carrying straight conductor are concentric circles. कोसेंट्रिक सर्कल्स। और बच्चों ये कोसेंट्रिक सर्कल की कहानी क्या है अभी इस डायग्राम में समझाऊंगा, इसको कंप्लीट नहीं किया अपन ने अभी, है ना। कोसेंट्रिक सर्कल whose center lies on the wire, इसका सेंटर वायर के अंदर ही है कहीं पर, मतलब अभी तो अपन ने क्या लिया, वायर को ही लिया है, तो वायर के अंदर ही होगा, ऑन द वायर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी produced by a straight current carrying conductor produced by a straight current carrying conductor current carrying wire the magnitude of magnetic field B, the magnitude of magnetic field B produced by a straight current carrying wire, हाँ कैपिटल बी, बी फॉर बंदर, ठीक है, बी फॉर बदमाश, है ना, बदमाश, बदमाश या बदमाश, बदमाश, हाँ जिसको पता हो, सब रील्स इंडस्ट्री की जिंदगी जी रहे हो आजकल, बहुत बच्चे जी रहे हैं। मेरे सामने जोक क्या देख तो रहे हो ना, क्या क्यों देख रहे हो, अभी अभी टाइम है क्या, अभी पढ़ो ना, सबका टाइम आएगा, ठीक है। कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट, अब एक एक करके 2 पॉइंट लिखवाऊंगा, दोनों पॉइंट समझेंगे और फिर लिखेंगे, ठीक है, एक एक करके 2 पॉइंट लिखवाऊंगा, दोनों लिखेंगे फिर समझेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रहा था यहाँ पर, ये चीज सोच के बताओ, करंट की वजह से, मतलब अगर करंट में बढ़ा दूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट बढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और ज्यादा वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में होगी, एक ही डायरेक्शन वाइब्रेशन, मतलब ठेले को जोर से धक्का मार रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो मतलब मैं पहली चीज क्या बोल सकता हूं, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बोलो पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात, यार तुम लोगों ने प्रैक्टिकली एक मैग्नेट अगर देखा है, ये मान लो साउथ पोल नॉर्थ पोल, इससे जैसे जैसे मान लो 3 पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, एक बार मैंने यहाँ पर फोर्स चेक किया मैग्नेट कितना लगा रहा है, एक बार यहाँ पर चेक किया, एक बार यहाँ पर चेक किया, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, सबसे पास वाला, मतलब जैसे जैसे दूर जाते जाओगे फोर्स कम होगा मैग्नेट का, तो यानी ये भी तो बोल सकता मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर जाते जाते कम हो रही है, मतलब B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, डिस्टेंस, रेडियस,
तो बेटा यहाँ पर जैसे जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, सर्कल तो बहुत सारे होंगे इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड के, ये भी ऐसा बनेगा, ये भी ऐसा बनेगा, ये भी ऐसा बनेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाओगे इनकी वैल्यूज कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये देखो ऑब्जेक्ट ये है ना वायर, वायर से मैं दूर दूर जाके चेक कर रहा हूँ, तो जितनी ज्यादा दूर जाऊंगा, अब देखो दूर का मतलब ये है कि मान लो मैंने इस वायर से एक डिस्टेंस ली 2 मीटर की, ठीक है, अब ये 2 मीटर के डिस्टेंस में कहीं पे भी घूम लो मैग्नेटिक फील्ड सेम मिलेगा, इस सर्कल में तो सेम मिलेगा, लेकिन मान लो डिस्टेंस मैंने कर दिया 3 मीटर, अब 2 मीटर और 3 मीटर में कंपेयर करें तो 3 मीटर में कम होगा ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा। आई बात समझ में? और ये कैसे बनेगा, मल्टीपल सर्कल्स में, तो ये डायग्राम अब बनाओ और इसमें मल्टीपल सर्कल्स बनाओ। हाँ बस इसके अराउंड और सर्कल्स बना दो। हाँ एक्चुअली में अपन ऐसा मान के चलते हैं इनफाइनाइट पे खत्म होती है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ अपन, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड की एक वैल्यू होती है बी। ये फॉर्मूला वार्मूला कुछ नहीं है, बस तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताया है तुम लोग। अच्छा आई का मतलब करंट बेटा, करंट, और बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आर का मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल बोल दूं, रेडियस ऑफ सर्कल, या फिर आप इसको बेटर समझ सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम वायर, ठीक है, दोनों में से जो समझ में आए। और बी का मतलब होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा इसकी एक यूनिट भी होती है, यूनिट याद रखना, इसकी यूनिट मैंने बताया था लास्ट क्लास में, क्या, टेस्ला, वेरी गुड। और ऐसा यूनिट भी बताई थी क्या, जी फॉर गूज नहीं बोलते, गाउस, गाउस बोलते हैं, या फिर गॉज बोल दो, ठीक है, गूज नहीं बोलते इसको, गूज बम्स है, या तो गाउस बोलते हैं, बेटर प्रोनाउंसिएशन है गॉज, गूज। रेडियाई ऑफ द सर्कल, राइटिंग समझ नहीं आ रही, रेडियस, रेडियस किसका होगा, हाँ तो रेडियस ऑफ पैरेललोग्राम लिख लो, बेवकूफ औरत। हाँ नहीं, राइट हैंड थंब रूल इसके बाद लिख पाऊंगा, टॉपिक अभी भी नहीं लिखना, टॉपिक इसका अगला टॉपिक आएगा। अच्छा इनकी कहानियां लिखवाऊं कि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएंगे, सॉरी कलंत बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लग जाएगा, लिखवाऊं इसको, लिख के बताऊं, अगर इच्छा है तो लिख भी सकते हो, वरना ठीक है। तो प्रोपोर्शनल लिखवा है ना, अगर लिखना चाहो तो इसको थ्योरी में भी लिख सकते हैं, एग्जाम में ये थोड़ी लिख के आना पड़ता है, एग्जाम में थ्योरी लिखनी पड़ती है। डन। क्या हो गया, सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या बात है? गलती से सर्कल इंटरसेक्ट मत करवा देना, सारे कोसेंट्रिक सर्कल हैं, ठीक है ना। हाँ लिखवाया ना थ्योरी में मैंने, सारे कोसेंट्रिक सर्कल होंगे, सारे सर्कल कोसेंट्रिक है। तो इंटरसेक्ट तो कैसे करवाओगे, दो कोसेंट्रिक सर्कल इंटरसेक्ट करवा सकते हो। अच्छा समझदार। लिखो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पास में रखें, तो इनकी तो दो अलग अलग मैग्नेट है ना, करने दो, क्या दिक्कत है, दो अलग अलग मैग्नेट है, प्रॉब्लम नहीं है, एक मैग्नेट में नहीं हो सकता ऐसा, एक मैग्नेट की दो डायरेक्शन में फील्ड नहीं हो सकती, दो मैग्नेट करवाओ ना फील्ड, कौन कह रहा है, वैसे इंटरसेक्ट तब भी नहीं करती, तब कुछ और होता है, बट अभी मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ वो तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं हो, 12th में।
जैसे मान लो कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, पास में लेकर आ गई, ये ऐसे कर्व बना लेती है, खुद को टिल्ट कर लेती एकदम है। ये रिपल्शन के लिए, अट्रैक्शन के लिए कुछ और केस होता है। छिपा इसके साउथ देखो अट्रैक्ट तब करती है जब साउथ और नॉर्थ हो, तो देखो इसके नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकली, इसके साउथ में गई, उसके साउथ से निकली हुई फील्ड लाइंस इसके नॉर्थ में आ जाएगी। ये अट्रैक्शन फोर्स, मतलब कुछ टाइम के लिए जब ये दोनों मैग्नेट टच कर जाएंगे, दोनों एक ही मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। बिल्कुल। क्या? मैग्नेट बढ़ा दिया अपन ने, मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा दी, दो मैग्नेट टच करवा दिया, हाँ टेम्परेरी है। एक्चुअली में तुम इस चीज को ऐसे समझो कि मान लो पहले एक ही मैग्नेट था, उसको काट के दो मैग्नेट बना दिए, कम हो गई स्ट्रेंथ। उल्टा करोगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगी। और दोनों एक दूसरे के चिपकेंगे भी, क्योंकि जैसे काटते दो अलग अलग पोल्स बनते हैं ना, एक साउथ बनता है एक नॉर्थ बनता है, ठीक है, तो दोनों अट्रैक्ट भी करेंगे एक दूसरे को। ये तो पता ही है ना, सेम पोल अट्रैक्ट करते हैं। जवाहर। चलो डन। लिखो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इसको मैं नहीं लिखवाऊंगा, इसको आप लोग लिखोगे अपनी लैंग्वेज में ये डायग्राम बनाने के बाद। हाँ थंब रूल, थंब आप अपने हिसाब से बना लो, जैसे हाथ। अच्छा हाँ, राइट हैंड बनाना अपने हिसाब से, जैसे डिजाइन बना सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल। डायरेक्शन तो बताओगे ना, इसमें करंट इधर है वो उधर है, मैं। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ। अरे राइट बनाना है, लेफ्ट मत बना लेना। तुम जैसा भी हाथ बनाओ उसमें लिख देना राइट हैंड है वो, बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन। हाँ। कर्ल करना। लिखना है, बिल्कुल लिखो। मैं लिखवाऊँ क्या? बिल्कुल ही नालायक हो तुम लोग। तो लिखो यार, इतना समझाए, इतनी मेहनत क्यों की मैंने। लिखो इट स्टेट्स दैट। हाँ मैं लिखवा देता हूँ, मैं मेरी भाषा में भी लिखवा देता हूँ। मैं समझ गया हूँ तुम लोग क्या लिख रहे हो, कोई बात नहीं, अब मेरी भाषा में भी लिख लो। इट स्टेट्स दैट if you hold the current carrying conductor, if you hold the current carrying conductor straight wire in the grip of your right hand, grip of your right hand,
in such a way, in such a way that the stretched thumb point the direction of current, then the direction of curl of fingers, then the direction of curl of fingers then the direction of curl of fingers will give the direction of the magnetic field. ठीक है, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात बोलूँ आपसे, क्या नाम से, हाँ, आपको ना अब इसके आगे जो मैं लिखवा रहा हूँ ये एग्जाम में मत लिख के आना, ठीक है? तो इसको सिर्फ ब्रैकेट में चुपचाप अपने लिए लिख लो, ये सीक्रेट बता रहा हूँ आप लोगों को, सीक्रेट एक ब्रैकेट में डाल के लिख लो, एंड इट्स वाइस वर्सा। ये किसी को बताना नहीं है, छुपा के रखना है बस, एग्जाम में लिख के आ जाओगे पूरे क्वेश्चन के मार्क्स काट देगा वो, लिखना नहीं है, ये सीक्रेट सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? अभी बताते हैं ये, हाँ लीगल है नालायक, इलीगल क्यों पढ़ाऊंगा मैं? मैक्सवेल ने क्योंकि नहीं बताया ना, ये नहीं इलीगल नहीं है एक्चुअली में। क्या है, मैक्सवेल की थ्योरी तुमसे पूछेगा एग्जाम में, एग्जाम में तुमसे मैक्सवेल की थ्योरी पूछेगा, बट मैक्सवेल ने तो सिर्फ इतना ही बताया जितना मैंने लिखवाया है, लेकिन इसका उल्टा भी वैलिड होता है, वो मैक्सवेल ने बताया नहीं था, तो वो मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है? तो बेटा ये जो इसने थ्योरी बताई आपको किसके लिए वैलिड थी? एक स्ट्रेट वायर के लिए, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, इस बार मैं वायर ही एक रिंग बना दूं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? तो इस बार फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाओ, थंब आपको, सॉरी, फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको थंब बता देगा। अब ये मैं बना के दिखाता हूँ, अभी अभी समझो, डायग्राम से सिखाएंगे, डायग्राम से पूरा डिटेल में सिखाता हूँ आपको, डिटेल में, इन डिटेल, इन डेप्थ। तो एक टॉपिक डाल दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current carrying coil, COIL coil, स्लैश करके लिखना रिंग, फिर से स्लैश करके लिखना सर्कुलर वायर, ये सब एक ही बात है, ठीक है? तो इस बार हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग, क्या क्या लिखवाया था मैंने? रिंग, कॉइल और सर्क्यूलर वायर, ठीक है? तो बेटा ये रहा मेरा वायर मान लेते हैं, और इसमें हो रहा है करंट आई फ्लो, तो बेटा इधर करंट कैसा फ्लो रहा होगा? नीचे की तरफ आई। अब आप देखो एक एक पॉइंट पे लगाओ, राइट हैंड थंब रूल, एक एक पॉइंट पे लगाते हैं, इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन में रखा, सेंटर पे देख रहे हैं अपन, है ना? सेंटर पे कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ, मतलब क्रॉस बना दूं, इधर से देखोगे तो भी क्रॉस, 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 हर जगह से क्रॉस आएगा। तुम कहीं पे भी रखो ना करंट के डायरेक्शन में, ये लो, ये करंट के डायरेक्शन, ये रखा राइट हैंड, देखो नीचे नीचे, ऊपर से देखा नीचे, इधर से देखा नीचे, मतलब हर जगह से सेंटर की तरफ तो मुझे नीचे ही मिल रहा है। आई बात समझ में? नहीं आ रहा समझ में? तो मैक्सवेल के रूल का वाइस वर्सा भी एग्जिस्ट करता है। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इन सब ने मिलके क्या बताया? डाउनवर्ड। एक बात बताओ,
अगर मैं फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाता, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को घुमाता, थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्ट डायरेक्शन ही मिल गई मुझे। इतनी मेहनत क्यों करूँ एक एक पॉइंट पे निकालूं। समझ गए। रूल तो उसका यहाँ पर भी वही लगता कि ऐसे करंट की डायरेक्शन में लगाओ थपेड़ा, लगाओ थपेड़ा, लगाओ थपेड़ा, है ना, तो फिर मुझे मिलता कि अंदर की तरफ जा रहा है। बट आप उसका वाइस वर्सा भी तो कर सकते हो, करंट की डायरेक्शन में उंगली को घुमाया, थंब कहाँ, अंदर की तरफ। हाँ देखो ना थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की। आप कुछ नहीं, अपने पेपर को देखना, कॉपी के पेपर पे, पेज पे, पेज के अंदर जा रहा है थंब, अगर ऐसे में घुमाऊंगा तो डाउनवर्ड, और बाहर आ रहा है तो अपवर्ड। बाकी ये सब सिखाऊंगा भी, रुक जाओ, जल्दीबाजी मत करो। अभी इसमें मेन रूल तो अभी बताया नहीं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उसके बाद आएगी कहानी। हाँ हाँ, किधर जा रहा है, कौन बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इसमें सर्कल में। मैंने कहा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम्हारा सेंटर है, तो फिंगर को रखा सेंटर पे, करंट की डायरेक्शन में रखा थंब को, किधर जा रहा है, अंदर। टॉप पे चेक करो, करंट की डायरेक्शन में रखकर अंदर, यहां पर रख के देखो अंदर, यहां रख के देखो अंदर। एक तो तरीका ये था जो मैक्सवेल ने बताया। दूसरा तरीका आप लोगों को मैंने सिखाया, क्या, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को घुमाओ। देखो करंट, फिंगर उल्टी तो नहीं घुमा सकते, ऐसा रखोगे तो उल्टा घुमा सकते हो क्या करंट की डायरेक्शन में, नहीं, इधर ही घुमाना पड़ेगा। इधर घुमाया फिंगर को, इधर घुमाया तो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर, तो मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिल रहा है, अंदर की तरफ। अब समझ आया कि अब भी नहीं आया। और एक और खास बात बताऊं, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, कहां से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से निकलता है, जाता कहाँ है, साउथ। मतलब अगर मैं इस रिंग को देखूं तो इधर की तो बाहर, ऊपर कौन सा पोल होगा, नॉर्थ, और मतलब ऊपर होगा, मैं इसको लिख देता हूं अब, ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा, और साउथ कहाँ होगा, डाउनवर्ड। अब इसको एक दूसरे ट्रिक से भी सिखाऊं, इतनी निकालने की चीज एक लाइन में कैसे निकाल सकते हो, एक लाइन में सिखा दूं। एन, नॉर्थ पोल को कैसे लिखते हैं, एन लिखते हैं, इस पे ऐसा बना देना, ठीक है, एन पे ऐसा बना देना, और साउथ को ऐसा बना देना। नहीं छोड़ो, तुम लोग अभी नहीं समझ पाओगे, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। ये ट्रिक बड़ा मस्त है, लेकिन ये अभी तुम सीख नहीं पाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा और, या तो फिर चलो अभी बता ही देता हूँ। देखो मैग्नेट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है, ये याद है सबको। लेकिन ये तो मैग्नेट के बाहर होता है, अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, याद है। तो मतलब ये तो मैं आज जो बात कर रहा हूँ, ये देखो अगर ये पूरा मैग्नेट है तो ये इसके अंदर की बात कर रहा हूँ ना, ये मैग्नेट का अंदर का पार्टी तो हुआ सेंटर। सर्कल अगर पूरा मैग्नेट है तो मैग्नेट का सेंटर कौन सा हुआ, अंदर के अंदर हुआ सेंटर। ये समझ आया। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से इधर से अंदर की तरफ जा रही थी, मतलब कौन सा पोल कौन सा होगा, नहीं ये मैंने गलती से अप और डाउन लिख दिया, अभी समझो इस चीज को। कहाँ से कहाँ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा मैग्नेट के अंदर, आया ना। तो ऊपर वाला पार्ट कौन सा बन रहा है मेरा, साउथ, तो साउथ है अप, और नॉर्थ क्या है, डाउन। अगर ये बात समझ में आ गई सबको, तब तो मैं ट्रिक बताऊंगा ना, रहने दूंगा। बोलो सबको समझ में आ गई। हाँ मैंने पहले क्या गलती से आप लोगों को बाहर का सोचवा दिया था, अंदर का सोचना था ना अपन को तो, ठीक है। तो बेटा अब इसमें से इसकी शक्ल मिलाओ, इस वाले से मिल रही है कि इस वाले से, इस वाले से मिल रही है, इससे, मतलब ऊपर बना साउथ पोल, बात खत्म, पूरा कुछ सोचना ही नहीं है। उल्टा बना दो करंट के डायरेक्शन, ये रहा। एरोज को देखना है बस, कुछ सोचना ही नहीं है, कोई रूल नहीं लगाना, सिंपल। साउथ देखो, मतलब कैसे देखना है, करंट की डायरेक्शन देखी, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, ये साउथ बन रहा है, ऊपर साउथ, खत्म। ये बन रहा है नॉर्थ, कहानी खत्म। बोलो कुछ याद ही नहीं करना पड़ना, कुछ नहीं याद करना पड़ रहा, सीख, क्योंकि बेटा वो रूल्स नहीं सिखाएगा ना आपको, ये वाले रूल्स नहीं बताए, इसलिए ये वाले एग्जिस्ट नहीं करते। ये सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं मैं, रूल क्या है आपका, ओनली मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, रूल वो है, ये ट्रिक है। अब ये ट्रिक मैंने जो सिखा दी ना आपको, ये ट्रिक इतनी काम की है, देखते जाओ मजा आ जाएगा। अभी और भी बनाए,
नहीं न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। सर आप एक बार फिर से बता दीजिए, मेरा इशू हो गया था। बेटा देखो, मैग्नेट जब भी होता है ना तो इसमें नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ पोल की तरफ जाती है। बोलो पहली बात समझ आई। लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ फील्ड लाइंस जाती है। तो अब बताओ, जो मैंने वायर बना के दिया इसके सेंटर पे आपसे मैंने पूछा है, इसके सेंटर पे मैंने आपसे पूछा है, तो इसके सेंटर पे बेटा मतलब मैं मैग्नेट के अंदर की बात कर रहा हूँ, मैग्नेट के अंदर की बात कर रहा हाँ हूँ। सर। और मैग्नेट के अंदर बेटा आप ये सोचो कि अगर फील्ड लाइंस इधर से बाहर से निकल के बोर्ड के अंदर जा रही है, ठीक है, बाहर से निकलकर बोर्ड के अंदर जा रही है, तो बाहर कौन सा पोल होना चाहिए? देखो साउथ से निकल के अंदर की तरफ नॉर्थ की तरफ जाती है, तो वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ जाएगी, हाँ कि ना? हाँ सर। और बेटा अब अगर साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ जा रही है मतलब बाहर बना साउथ पोल, अंदर बना नॉर्थ पोल। ये क्लियर? ये बात भी क्लियर? अब देखो नेक्स्ट हाँ बात, मैंने इसको डायरेक्ट जज करना सिखाया। आप कुछ मत करो, ऐसे साउथ बना लो, ऐसे नॉर्थ बना लो, ठीक है। करंट को देखो, अगर इधर से ऊपर जा रहा है, देखो इधर से ऊपर जा रहा है, इधर से नीचे आ रहा है, इधर से नीचे आ रहा है, ये किसकी जैसा मिल रहा है, साउथ जैसा। तो साउथ मतलब बाहर कौन सा साउथ पोल बन रहा है, अगर ऐसा करंट दिख रहा है तो साउथ जैसा करंट दिख रहा है मतलब साउथ पोल। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं। साउथ जैसा करंट दिख रहा है तो साउथ पोल, नॉर्थ जैसा करंट दिख रहा है तो बाहर क्या बना, नॉर्थ पोल। डायरेक्ट ट्रिक। अरे बेल, अगर साउथ आ गया तो नॉर्थ कैसे नहीं आ सकता? ये देखो नॉर्थ के नीचे ये रहा एन, ये रहा एस। अगर ये अब भी नहीं समझ आ रहा तो ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को नॉर्थ बोला, क्लॉकवाइज को साउथ बोला, और लो। हाँ, तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आप नॉर्थ से साउथ बताओगे। वो या तो आपसे डिटेल में पूछे तब, और डिटेल में सच बताऊं तो आपके सिलेबस में ये भी नहीं दे रखा साउथ और नॉर्थ अंदर की तरफ ऐसा होता है। आपके सिलेबस में सिर्फ मैग्नेट के बाहर बता रखा है, ठीक है। हाँ तो मैग्नेट नहीं, ये कहानी बिल्कुल सीधी है। आपको एक नया रूल समझाकर ये कहानी बताई जाएगी। मैंने एक में सारी बात बता दी आपको, टेंशन ही खत्म हो गया। अभी देखो, अभी तो असली कहानी इसकी जरूरत कहाँ है, एक रिंग निकालने के लिए नहीं आता। पता है आती कहानी कहाँ है? कहानी आती है इसमें। ये डिवाइस है जो बच्चों के प्राण पी जाती है। इस डिवाइस को कहते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। दुनिया में जितनी भी मोटर वगैरह देख रहे हो ना, सब इसी से बना है। मोटर मतलब जितने भी घूमने वाले डिवाइसेस, सॉरी गलती से इधर बना दिया, घूमने वाले डिवाइसेस देख रहे हो सब इसी से बना है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं, सोलेनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो अब ये है क्या, ये तो मैंने जानबूझ के अंदर आपको दिखाने के लिए बनाया है रॉड, ठीक है। वैसे एक्चुअली में ये ऐसा है, एक्चुअली में तो बस ये है कि ये, हाँ ये रहा कॉइल, बस वो आपके हेलिकल बना हुआ है ना कॉपी में, बस वही है, इसमें करंट फ्लो करवा दिया अपन ने। स्पाइरल कॉपी देखी आप लोगों ने? वैसे स्पाइरल नहीं होती, हेलिकल होती है, नाम गलत बोलते हैं लोग, ये हेलिकल होता है, ठीक है। किसकी जरूरत होती है? हाँ वार्निश लगाया जाता है। चलो अब दिमाग मत लगाओ, अब इधर दिमाग लगाते हैं। देखो आप याद करो, ये बहुत सारे मल्टीपल रिंग्स नहीं हो गए, बहुत सारे मल्टीपल रिंग्स, और बहुत सारे मल्टीपल रिंग्स, मान लो इन सब में करंट जो है, अब मैं आपको कैसे जज करवाऊं, तो इसको मैं जज करवाता हूँ यहाँ से ऐसे करके, इसी डायग्राम को ना, इसी डायग्राम का मैं सिर्फ ऊपर वाला पार्ट आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप जज कर पाओ। या तो आप ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो फिलहाल इसमें करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है। तो ये समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ से तो बाहर आते हुए डॉट, और यहाँ से अंदर जाते हुए क्रॉस करंट। तो अब देखो करंट कैसा आ रहा है, ऐसा। करंट कैसा आ रहा है, ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, हाँ या ना, इधर की तरफ। तो इसमें एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। जैसे अगर ये क्यों जा रहा होता, वैसे जा रहा होता तो क्रॉस पर अगर डॉट नीचे हाँ ठीक है, नहीं आया समझ में? देखो पहले तो फिंगर्स, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को करो कर्ल, राइट हैंड में कर्ल किया, किस तरफ जा रहा था हम? ये तो अपन ने एक के लिए देखा, सबके लिए देखो, सब थंब को इधर ही मिला के भेज रहे हैं, सबके सबने थंब को मिलाकर इस डायरेक्शन में भेजा। सबके सब ने, जितने भी रिंग थे सबने बोला थंब को इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, और थंब बेटा सबने मिलाकर जब इस तरफ भेजा, तो इस तरफ कौन सा पोल बनेगा जरा पहचानो, नॉर्थ पोल। कैसा बनेगा यहाँ पर पोल, साउथ पोल। और ध्यान से देखो, क्या ये एक बार मैग्नेट नहीं बन गया?
जो मैग्नेट हम लोग घर में चुंबक चुंबक खेलते थे वही बन गया। तो हमने करंट से एक मैग्नेट बनाया एज कंपेयर टू नॉट नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट नहीं, मैंने खुद ने करंट से मैग्नेट बना लिया। और ये ज़्यादा गजब की चीज़ है उसकी बजाय। क्यों? क्योंकि इसमें करंट कम किया तो छोटा मैग्नेट, बढ़ा दिया बड़ा मैग्नेट, जैसा चाहे वैसा मैग्नेट बना सकते हैं। उसमें एक बार मैग्नेट से कोई चिपक गया, मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाया, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाया और उसका काम क्या था, ऐसे कार उठाकर डंपिंग यार्ड में रखने का काम। अब मैंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दिया, नेचुरल मैग्नेट, कार चिपक गई लेके आए, अब उसको हटा ही नहीं सकते तुम, वो तो परमानेंट मैग्नेट हो गया। लेकिन अगर ये मैग्नेट काम में लिया, कार चिपकाई, करंट फ्लो करके वहां पर लेके गए, करंट बंद कर दिया, स्विच बंद, मैग्नेटिक फील्ड खत्म, वो कार पड़ गई। ठीक है काम की चीज। ये बहुत काम की चीज है। आपका पंखा वंखा सब इसी से चल रहा है, उसके अंदर भी यही होता है, सोलेनॉइड। पंखा हो गया, ये ट्यूबलाइट हो गया, मतलब जितने मोटर वाले डिवाइस देख रहे हो सब इसे चलता है, ये इससे चल रहा है। एसी आपके इसमें 50 जगह ये लगा होगा कंप्यूटर में। क्या घुमाने का काम आता है? आप ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के काम आता है। मोटर के अंदर ये मोटर को नहीं मतलब इसकी वजह से मोटर घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से। ठीक है, अब वो कैसे तो तुम सारी चीज आज ही सीख जाओगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है उसको सीखने के लिए, और अभी तुम 10th क्लास में हो। अगर इसको सीखना है तो फिलहाल तो मैं तुम्हें यही बता सकता हूँ, गो टू वॉच अ मूवी 3 इडियट एंड आस्क विद राहुल रस्तोगी, रोहित क्या नाम था, राजू रस्तोगी, हाउ द इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स। ठीक है, तो वो आपको आंसर दे देगा कैसे, है ना तो बता देगा आपको आंसर। ये मैंने सिर्फ आपको बताया, ये मैग्नेट बनाए, इस मैग्नेट से बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है। चलो मैं इसको आज यहीं पे एंड कर रहा हूँ, इसको फिर बताऊंगा सोलेनॉइड टॉपिक को। आज मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया इसका, तो पहचान जाओ ऐसी कोई चीज़ होती है। ठीक है, फिर इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।